हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया बताओ कि जल्दी से चीजों को याद कैसे करें, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स फास्ट। सो इस वीडियो में मैं जल्दी से याद करने का तरीका तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जल्दी से ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को कैसे याद रखें कि आप जो है लॉन्ग टर्म तक भूले नहीं। एटलीस्ट जो है 4-5 साल तक जो है वो चीज आपके दिमाग में रहे। उसके बाद जो है ह्यूमन नेचर है कि हम जो है चीजों को भूलने लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 to 5 years जो है आप चीजों को नहीं भूलोगे। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू मेमोराइज फास्ट। आप फोकस करिए कि फास्ट से ज्यादा जो है इफेक्टिव की तरफ हम ज्यादा फोकस करें। तो जो सबसे पहला तरीका है मेमोराइज करने का चीजों को, वो है मेक नोट्स। अब मुझे पता है कि ये आपको सभी ने बताया होगा कि नोट्स बनाने से जो है चीजें जल्दी याद होती है या फिर अच्छे से याद होती है। बात है भी कि नोट्स अगर आप बनाओगे, किसी भी चीज को अगर आप अपने कॉपी पे लिखोगे, वो चीज जो है आपको कुछ ज्यादा दिनों तक याद रहती है। देखिए क्या होता है ना, किसी भी चीज का अगर हम नोट ना बनाए और बस रीड करें, उस कार्य में जो है सिर्फ हमारे आंखें इन्वॉल्व है और हमारा दिमाग इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप उस चीज को एक बार याद करने के बाद लिखते भी हो, तब क्या होता है कि आपका हाथ भी जो है उस काम में आ जाता है, जिससे जो है आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह से याद होती है। अब देखिए, नोट्स बनाने का जो तरीका है, आप कुछ भी नोट्स बनाओगे नहीं चलेगा। मैं जो है पिछले दिनों कुछ बड़े बड़े अफसरों के इंटरव्यूज देख रहा था। उन्होंने कहा कि नोट्स ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ आए, यानी मैंने अगर जो नोट्स बनाए हैं वो सिर्फ मुझे समझ आने चाहिए। नोट्स हमेशा वैसे होने चाहिए। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल डिफरेंट है। मैं मानता हूं कि नोट्स जो है वो हमेशा सुंदर होने चाहिए, ताकि जो है आपको देखकर एक संतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने जो है बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। और आप जब उन नोट्स को गो थ्रू करें, उसमें जो है सारा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर आ जाना चाहिए। अब नोट्स की एक और खासियत होनी चाहिए कि आप जो भी नोट्स बनाओ, चाहे उसमें जो है आपका 1 घंटे के बजाय 3 घंटा लगे, लेकिन जो चीज आपके बुक में है, जो चीज आपका कंटेंट है, वो चीज जो है आपके नोट्स में होना चाहिए। यानी एग्जाम से पहले या फिर रिवाइज करते वक्त जो है आपको, ताकि फिर से बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, आपका जो नोट्स वाला रजिस्टर है वो खोलने से ही आपका सारा काम चल जाए। ये चीज जो है आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा रेफरेंस के अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिया बॉक्स के अंदर, डू यू नो करके, उन सब चीजों को भी आप नोट्स में लिखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि वो तो बॉक्स के अंदर है, वो कंटेंट का हिस्सा नहीं है। आप सारी चीजें जो भी है उनको जो है अपने लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में जो है आप नोट्स में लिखिएगा, और उससे जो है आपको कई सारी चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूं। ये देखिए, ये जो है मैंने टर्म 1 के लिए मनी चैप्टर का नोट्स बनाया था। आप देखिए, सिंपल, बहुत सारी चीजें, बहुत कलाकारी नहीं करनी है आपको, बस हेडिंग लिखना है। एक चीज आप ध्यान रखिए जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, कि क्वेश्चन जो है आप अलग कलर से लिखिए, आंसर जो है आप अलग कलर से लिखिए। आप देख सकते हैं मैंने जो है नोट्स क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाया है। उसके बाद जो है जब सारी चीजें लिख के हो गई, यहां पर जो है मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं जो कि शायद एग्जाम में पूछ लिए जाए। आप देखिए, अगर आप नोट्स को जो है प्रॉपर बनाएंगे, आपको जो है चीजें याद रखने में भी आसानी होगी, और साथ ही साथ आप जब उन चीजों को फिर से गो थ्रू करेंगे, सारी पिक्चर जो है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेमोराइजिंग फास्ट और इफेक्टिवली, वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? निमोनिक्स दोस्तों ऐसी चीजें होती है जिनको अगर आप एक बार याद रख ले, आप जिंदगी भर जो है भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा क्लास 10th में हम जब पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें जो है हमको पहली लाइन ये रटाया जाता है कि पाक, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये लाइन तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये होता है दोस्तों निमोनिक। अब ये लाइन याद करने से जो है आप चाहकर भी ये लाइन नहीं भूल पाओगे कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेस क्या थे। आप कभी भी अगर भूल जाओ तो आप जो फटाक से इस लाइन को लिखकर जो है फिर से याद कर सकते हो, हाँ ये चीज ऐसी थी। सो इन चीजों को कहा जाता है दोस्तों निमोनिक। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो लोग जो है एक चीज याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जो कंपनी बैलेंस शीट है, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन चीजों को याद करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उनके लिए जो है आप निमोनिक्स का सहारा ले सकते हैं, और निमोनिक्स के सहारे से जो है आप जिंदगी भर उनको भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। सो दूसरा जो तरीका था वो था निमोनिक्स। आप जो निमोनिक्स अपने तरीके से बना सकते हो, कुछ भी। जैसे आपको याद होगा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है?
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखिए, पॉज डीसी आप एक तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा मुझे याद है मैंने अपना निमोनिक निकाला था कि प्रतीक ऑर्डर्ड सूप ड्यूरिंग सिनेमा। अब मैं इस चीज को भूल कर भी नहीं भूल सकता कि जो प्लानिंग का प्रोसेस था उनमें जो है 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। तो इसी तरह जो है आप अपनी तरीके से कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हो और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये होता है। और साथ ही साथ नंबर 3, अब यार आपने नोट्स तो बना लिए, निमोनिक्स भी बना दी, एक बार आपने पढ़ लिया, अब इन चीजों को रिवाइज कैसे करें। रिवाइज करने का भी दोस्तों तरीका होता है जिनसे जो है चीजें आपको ज्यादा देर याद रहती है। देखिए, रिवीजन का जो तरीका होता है, रिवीजन में सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि आपने जो नोट्स बनाया उनको जो है आप डिटेल पढ़े, थॉरो पढ़े। ये नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने 1000 बार पढ़ा है, ये मुझे पता है। नहीं, आपने जितना नोट्स बनाया उन चीजों को जो है आप थॉरोली पढ़े। बिलीव मी दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक चैप्टर में जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा टाइम लगेगा पूरे नोट्स को रीड करने में। आप जो है थोरोली रीड करिए। हो सकता है आपको कई चीजें समझ में ना आए, उन चीजों को समझने के लिए आपके पास सोर्सेस है, आपके पास यूट्यूब है, किसी के पास जो है यूए वगैरह का सब्सक्रिप्शन होगा। लेकिन रिवीजन करते वक्त जो है आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जैसा कि आपने नोट्स बनाते टाइम मैंने कहा कि कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, वैसे ही जो है रिवीजन के वक्त कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि आप एग्जाम हॉल में जो है चीजें भूल जाओ। सो दोस्तों, फास्ट और इफेक्टिवली मेमोराइज करने का ये 3 ही तरीका है। आप जो है इन 3 तरीके को अच्छी तरह से फॉलो करें और आपको जो है रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने जो है वीडियो को क्यों डिसलाइक किया और मैं जो है कौन सी चीजें इंप्रूव कर सकता हूं। मिलता है ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।